एक छोटे से गांव में एक लड़का रोहन अपनी दादी के साथ रहता था। उसके माता पिता शहर में काम करते थे, इसलिए वो अपनी दादी के पास ही रहा करता था। उसकी दादी बहुत कहानियां सुनाया करती थी, परियों की, राजाओं की और कभी कभी भूतों की भी। गांव के पास एक पुराना उजाड़ हवेली थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां एक आत्मा भटकती है। गांव के लोग वहां जाने से कतराते थे, लेकिन रोहन को भूत प्रेत की बातें मजाक लगती थी। एक रात जब बिजली चली गई और पूरा घर अंधेरे में डूब गया, रोहन ने दादी से कहा, दादी क्या सच में भूत होते हैं? दादी ने धीरे से कहा, बेटा कुछ सवालों के जवाब जानने से अच्छा होता है कि उन्हें अनदेखा कर दिया जाए। पर रोहन की जिज्ञासा बढ़ती ही जा रही थी। अगले दिन अपने दोस्तों से शर्त लगाकर वो उस पुरानी हवेली की ओर निकल पड़ा। हवेली के अंदर अंधेरा और सन्नाटा था। हवा के झोंकों से खिड़कियां चरमुरा रही थी। रोहन ने जैसे ही एक कदम अंदर रखा, उसे लगा कि कोई धीरे धीरे उसके पीछे चल रहा है। उसने मुड़कर देखा, पर वहाँ कुछ नहीं था। अचानक उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वो डर के मारे कांपने लगा और घबराकर बाहर भागा। घर पहुंचकर उसने दादी को सब कुछ बताया। दादी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैंने तुम्हें मना किया था बेटा, वहाँ जो आत्मा है वो अब तुम्हें पहचान चुकी है। उस रात रोहन को लगा कि कोई उसके कमरे की खिड़की पर दस्तक दे रहा है। धीमे धीमे खिड़की अपने आप खुल गई और ठंडी हवा का एक झोंका अंदर आया। दादी ने मंत्र बुदबुदाते हुए रोहन के माथे पर तावीज बांध दिया और कहा, अब जो भी हो खिड़की की तरफ मत देखना। रोहन ने आंखें बंद कर ली। खिड़की के पास हलचल होती रही। अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई दी, लेकिन दादी के तावीज की वजह से वह सुरक्षित रहा। सुबह होते ही दादी उसे गांव के मंदिर में ले गई और पंडित जी से उसका शुद्धिकरण करवाया। तभी से रोहन ने समझ लिया कि कुछ रहस्यों को छेड़ना नहीं चाहिए। अब जब भी हवेली की तरफ देखता, उसे लगता जैसे कोई खिड़की के पीछे से उसे घूर रहा हो।